दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं बात करूं तो आपको फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिली, लेकिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी में इतना स्लो मोमेंटम था। मैं अगर चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊं तो एक बारी के लिए तो ऐसा हो गया था, मार्केट में कैंडल बनना ही बंद हो चुकी थी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही, आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बट अगर आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही कैंडल नहीं बन पा रही है। अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बिल्कुल ही मोमेंटम खत्म हो चुका था। अब ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, मैं आपको इसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक और रीजन बताता हूँ। क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब महाराष्ट्र के इलेक्शन से एक दिन पहले ये जब न्यूज आई तो मार्केट ने अपना बॉटम बनाया, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन, उसके बाद एक जबरदस्त रैली और उसके बाद डायरेक्टली गैप अप, और गैप अप के बाद अगेन एक गैप अप। अब मार्केट उस लेवल को होल्ड कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि जो लोगों ने मंदी की पोजीशन बना रखी थी, यानी कि जो लोगों ने मार्केट में शॉर्ट साइड की पोजीशन बना रखी थी, वो लोग अभी भी अपनी पोजीशन से एग्जिट, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं किए हैं। वो निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, फिन निफ्टी। इन अब इनमें क्या हो रहा है कि इन लोगों ने अभी तक अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन नहीं काटी है। अब एक्सपायरी जैसे कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी अब खत्म हो गई। अब क्या होगा, ये इन लोगों की पोजीशन कट चुकी है ऑलरेडी, जो जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन बना रखी थी मार्केट ने। अब देखो लॉजिक समझो आप प्रॉपरली, जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन मार्केट में बना रखी थी, हुआ क्या, मार्केट में हुआ गैप अप ओपन। अब एक्सपायरी डेफिनेटली इस मंथ की जो ये मंथली एक्सपायरी चल रही है, आज फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो इस एक्सपायरी में उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए जीरो। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मंदी की पोजीशन बना के रखी थी, मार्केट नीचे आया नहीं, मार्केट ऊपर के ऊपर ही टंगा रह गया, तो मंदी वालों का क्योंकि मंदी वालों ने बहुत पैसा बनाया था नीचे जाते टाइम, तो मार्केट ने कहा थोड़ा बहुत पैसा हमको भी वापस दे दो, तो नीचे मार्केट आया नहीं। अब इन लोगों ने होप करता रहा कि अब गिरेगा तब गिरेगा, गैप अप है, गैप फिल करने आएगा, गैप फिल करने आएगा। ये होप में लोग अपनी पुट साइड की पोजीशन को होल्ड कर रहे थे, मार्केट ने उनका प्रीमियम कर दिया जीरो। अब सेम क्या होने वाला है बैंक निफ्टी के साथ। अब मार्केट समझ रहे हो, थोड़ा लॉजिक समझ रहे हो, मार्केट क्यों ऊपर होल्ड कर रहे हैं? ऊपर इसीलिए होल्ड कर रहे हैं कि जितने भी लोग अभी ये मंदी की पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, पहले इनका प्रीमियम को जीरो करा जाए। जब इनके प्रीमियम जीरो हो जाएंगे तब यहां पर जो है मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। अब बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत हाई चांस है कि मार्केट कल के दिन पर यहां पर एक ऊपर का मोमेंटम दे दे, या फिर मार्केट यहां से थोड़ा बहुत नीचे आए। लेकिन एक गैप को फिल करने के लिए मार्केट पेंडिंग छूटेगा, क्योंकि लोगों ने होप लगा रखी है कि गैप फिल होगा तो हमारी मंदी की पोजीशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मार्केट पहले उनका प्रीमियम को खा जाएगा, पूरा प्रीमियम जीरो होगा, डीके होगा। जब बिल्कुल चिंदी प्रीमियम बचा हुआ होगा तब नहीं बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा। ये एक डीप साइकोलॉजी है, जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे आप समझ जाओगे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है। अब देखते हैं निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होने वाला है, वो तो हमको देखने को पता लग जाएगा। थोड़ा सा मार्केट पे यहाँ पर देखते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, आज कौन कौन से सेक्टर थे। पहले मैं वर्ल्ड मार्केट की बात करता हूँ यहाँ पे। तो वर्ल्ड मार्केट से दोस्तों जो हमारे सामने संकेत निकल कर आ रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स अभी फिलहाल के लिए फ्लैट हैं, कल एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी थी, भागे थे यूएस मार्केट, तो हमारे मार्केट में भी एक अच्छी खासी आज के दिन पे गैप अप ओपनिंग मिली। समा वो गैप अप ओपनिंग जो है पूरी साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो गई। अभी फिलहाल के लिए तो यूएस मार्केट फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। होप यही करते हैं कि यहाँ पर एक तेजी आए अच्छी खासी, और हमारा मार्केट कल सुबह फिर से एक गैप अप ओपनिंग दिखाए, तो जो लोग कॉल कैरी करके लेके गए उनको थोड़ा प्रॉफिट मिले। और जो लोग, अब मैं दोनों के लिए तो होप नहीं कर सकता भाई, किसी एक ना एक को तो प्रॉफिट मिलेगा, कॉल वालों को मिलेगा या पुट वालों को मिलेगा। बात करते हैं हमारे मार्केट में कि कौन कौन से वो सेक्टर थे जो मार्केट में आज ऊपर के लिए मार्केट को उठाने में सक्षम थे, कौन कौन से लेवल सेक्टर थे जो मार्केट को ऊपर उठा रहे थे। तो जो सबसे ज्यादा आज मार्केट में कंट्रीब्यूशन था वो था निफ्टी स्मॉल कैप 50 का, 1% की तेजी थी, निफ्टी आईटी 1% की तेजी थी, एफएमसीजी 1% के आसपास, और उसके बाद मेटल, ये छोटे छोटे पीएसयू, ये मतलब साइडवेज थे। बाकी गिराने में कंट्रीब्यूशन किसका था सबसे ज्यादा, निफ्टी ऑटो 1%, कल भागे थे तो आज यहाँ पर इनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फार्मा और ये सारे, मतलब ये भी नहीं भागे, गिरे भी नहीं और भागे भी नहीं, कुछ साइडवेज ही था सारे सेक्टर। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो उनमें अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा था। कोई जो स्टॉक है उनमें काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को हमें मिल रहा था। फिलहाल मैं अगर बात करूं तो ये जो फ्राइडे आपका आने वाला है, मंडे ट्यूसडे, आज क्या है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जो आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, इसमें क्वार्टर टू के जीडीपी के अनुमान, जीडीपी के रिजल्ट आने वाले हैं इंडिया के, ध्यान देना अमेरिका के नहीं। क्वार्टर टू के जीडीपी के रिजल्ट आने वाले हैं शुक्रवार के दिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है वो। और प्लस एफओएमसी मीटिंग यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है फेड में, वो भी मेरे ख्याल से इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा, वो होने वाली है। तो बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। अब फेड रेट करता है कि नहीं करता, वो तो देखने देखने को मिलेगा अभी क्या होता है ना। बाकी आरबीआई की भी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली, तो क्या रेट कट करते हैं आरबीआई की, नहीं करता है, देखने को मिलेगा।
आरबीआई की एफओएमसी पॉलिसी है, फेड की नहीं है, माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। आरबीआई की एफओएमसी मीटिंग है आने वाले कुछ दिनों में, तो पता लग जाएगा कि रेट कट करते हैं या नहीं करते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में किस तरीके से दोस्तों ट्रेड करके हम चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले अब आप देखोगे, मैंने तो एक आपको इस पर्सपेक्टिव से बताया कि मार्केट क्यों अपने गैप को होल्ड कर रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे, एक डोजी कैंडल और एक बियरिश, यानी कि जो सेलर हैं जिन्होंने ऑलरेडी मंदी की पोजीशन बना रखी, मार्केट उनको खूब तड़पा रहे हैं यहाँ पर कि तुम होल्ड करो अपनी पोजीशन को, पर मैं नीचे नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारा प्रीमियम को मैं खा नहीं लेता पूरा। एनीवे, अब यहां पर देखोगे दोस्तों कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। होने की पॉसिबिलिटी सिंपल है, मार्केट पहले गैप फिल करेगा, फिर उसके बाद ऊपर की पॉसिबिलिटीज है, या फिर जो मैंने आपको बताया था अभी फिर निफ्टी के चार्ट के टाइम, कि पुट वालों की, जो लोग पुट कैरी करके रखे हुए हैं, मार्केट उनका प्रीमियम खाने के लिए एक बार ऊपर का मूव दे सकता है। और जब वो लोग पूरा प्रॉपरली अपनी पोजीशन से हल्का हो जाएंगे, पूरा एग्जिट कर देंगे अपनी पूरी पोजीशन से, फिर मार्केट आएगा, फिर गैप फिल करेगा, देन ऊपर की साइड। तो अगर आपको ये डीप एनालिसिस अच्छी लग रही है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट जो आपने भी नहीं सोचे होंगे, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। ऐसे डीप एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा। नाउ अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 24,150 का जो लेवल रहने वाला है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। देखो भाई, ट्रेड अगर आप बोलोगे इंडेक्स स्पेसिफिक, तो कुछ ट्रेड आज के दिन पे मार्केट में नहीं देखने को मिला। हाँ, ये बात अलग है, जिसने ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया, ये वाला मोमेंटम तुक्के में लग गया तो लग गया, बाकी पूरा दिन मार्केट ये ऐसे कर रहा था ऐसे। बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का चार्ट खोलूंगा तो और बुरे हाल थे यहाँ पे। तो तो 24,150 का मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इस लेवल पर अगर एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलता है ऊपर के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है। पहला बाइंग लेवल रहेगा और एक ही बाइंग लेवल रहेगा। ओके, सेलिंग लेवल की बात करता हूँ, 24,320, 24,320, यानी कि इस लेवल पर मार्केट ने अब क्या कर दिया है, 2 दिन मार्केट ने इस लेवल को अपना टकरा के नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एज अ सेलिंग लेवल कह लो, या फिर मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पर काम करने वाला है 24,320। तो इस लेवल पर अगर आता है मार्केट, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हमको यहाँ पर एक सेलिंग मौका देखना चाहिए, या गैप अप ओपनिंग होती है तो सेलिंग मौका देखना चाहिए हमें। ओके, तो ये तो रही दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। अब बात कर एक एक सेलिंग लेवल और है, वो है 24,100। तो निफ्टी अगर 24,100 के लेवल को नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है, यानी कि इस लेवल को निफ्टी, एक मिनट दोस्तों, इस लेवल को दोस्तों अगर निफ्टी नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है 24,100 को, तो फिर गैप फिल करने आ सकता है। गैप मैं देख लेता हूँ कितना पॉइंट की दूरी पे है इसका गैप यहाँ से मार्केट का। तो मार्केट का जो गैप है वो यहाँ पर है 200 पॉइंट है भाई, 200 पॉइंट काफी है। ओके, तो क्योंकि मैंने ये एज लिया, और अगर ये नहीं लूँ पूरा यहाँ तक लूँ तो ये 250 पॉइंट तक चला जाएगा। एनीवे, तो 24,100 टूटता है तो आपको 150-200 पॉइंट इजी मार्केट में खाने के लिए, डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं, तो रेडी रहना। और एक चीज ध्यान देना, मार्केट सब जानता है, मार्केट नोज कि लोग तैयार हैं गैप गैप फिल करने, मार्केट आएगा तो हम पुट लेंगे तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। वो पुट वालों को इतना झला देगा ना अभी, जो लोग पुट लेने वाले हैं या पुट को होल्ड कर रहे हैं अभी भी कि मार्केट गैप फिल करने आएगा, जब तक उनको मार्केट उनका लॉस नहीं करवा देगा तब तक मार्केट नीचे आने में बहुत ड्रामे करने वाला है, ये बात आप ध्यान रखना। हाँ, वो बात अलग है, कोई बैड न्यूज आ जाती है, कहीं से कुछ वॉर वॉर की सिचुएशन आ जाती है, फिर तो एक ही कैंडल में फिल कर देगा, वो अलग चीज हो जाती है। या फिर यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई तो फिर ये गैप डाउन ओपन हो जाएगा, वो अलग चीज है। बट बट वैसे अगर नॉर्मल मार्केट रहेगा तो ये बड़ा परेशान करेगा। ये रही दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी सेंसेक्स की। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो पहले बैंक निफ्टी को मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ। तो दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। आप देखोगे तो क्या हुआ है मार्केट ने, जब मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा था तो हम बार बार यही बात कर रहे थे कि इस लेवल पर क्या है, मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, मार्केट नहीं निकाल पा रहा, मार्केट नहीं निकाल पाया, नीचे आए, नीचे से बॉटम बनाया, बॉटम बना के फिर वही ड्रामा शुरू। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बड़ी रेंज है, ये छोटी मोटी रेंज कोई नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये रेंज कोई छोटी मोटी नहीं है, काफी बड़ी रेंज है। और जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट पुट वालों को खूब पहले अभी परेशान करने वाला है कि तुम पुट लो या पुट को होल्ड करो, अभी मैं नीचे नहीं आने वाला। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, तो ये ऑलमोस्ट 700 पॉइंट है। तो 700 पॉइंट क्या मार्केट एक दिन में फिल करेगा? आपको कमेंट करके मुझे बताओ, क्या मार्केट कल के दिन पर अपना गैप फिल कर सकता है? मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आप कमेंट करके आपको क्या लगता है अपनी एनालिसिस बताइएगा। मेरे को तो यही लगता है मार्केट पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जब खत्म होने वाली होगी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बोले, या तो कोई बैड न्यूज आती इन केस तो मार्केट गैप फिल कर देगा,
बट अगर नॉर्मल मार्केट रहा तो बैंक निफ्टी का जब तक एक्सपायरी का बिल्कुल प्रीमियम 1 रुपए 2 रुपए का नहीं हो जाता, यानी कि जिन लोगों ने पुट होल्ड कर रखा है या जो पुट लेने की तैयारी कर रहे हैं, जब तक उनके पुट को मार्केट पूरा डिके नहीं कर देता है या उनके पुट को पूरा जीरो नहीं कर देता है, तब ये नीचे घूमेगा जब प्रीमियम बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे नॉर्मल मार्केट की कंडीशन में। अब बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 52,000 का जो लेवल रहने वाला है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर डिप बायर्स जो भी बाइंग साइड के प्लान कर रहे हैं। 52,000 टू 52,050, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ जो दूसरा लेवल सेलिंग का रहेगा, बाइंग का एक ही लेवल है 51,950, 51,950 को अगर ये डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी, तो मैंने जैसे कि बताया 700 पॉइंट तक का गैप है ये मार्केट में। ये गैप का जो है आप मजे उठा सकते हो डाउन साइड के लिए। क्या पता कल एक्सपायरी है, अब कल दो में से कोई ना कोई तो ट्रैप होने वाला है लास्ट में। ये तो ये तो कॉल सेलर ट्रैप होगा। ये कल का मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बैंक निफ्टी में देखने के लिए, कॉल सेलर ट्रैप होगा या पुट सेलर ट्रैप होगा, क्योंकि मार्केट को एक डायरेक्शन में तो निकलना है। ये तो पुट वालों को ट्रैप करे या कॉल वालों को ट्रैप करे, तो देखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये गैप 51,950 के नीचे आप देख सकते हो। अनंतर जो सेलिंग लेवल रहेगा वो आपका ये रहेगा 52,400 का। इस लेवल पर नजरें बना के रखना, आता है तो रेजिस्टेंस में आप यहाँ पर बेचकर चल सकते हो। दोस्तों ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस रही। पर ओके, सेंसेक्स के बारे में किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, तो ये डेली टाइम फ्रेम रहा दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे मार्केट में, तो काफी ज्यादा जो है वॉल्यूम की, लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही थी। एक गैप अप के बाद फिर वही जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न निफ्टी में देखने को मिला, वही आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है। गैप डेफिनेटली एक अच्छा खासा गैप पेंडिंग है। कितने पॉइंट्स का है आइए देख लेते हैं। अगर हम टॉप से लेते हैं और यहाँ तक का, तो ये करीबन 500 पॉइंट के आसपास का गैप हमको देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है जहां पर हम ट्रेड करके चल सकते हैं। तो सेंसेक्स में देखोगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। 79,800, 79,800 को जो लेवल रहने वाला है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पर कहीं अगर डिप मारता है ये, या जैसे कि इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किया था, आज भी 2 बार किया था, ऐसा मौका मिलता है। रिस्की जरूर है, यहाँ पर वॉल्यूम की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, बट अब रिस्क लेना है तो फिर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये बाइंग लेवल एक रहा। सेलिंग लेवल की मैं बात करूं अगर यहाँ पर, तो सेलिंग लेवल जो रहने वाला है दैट विल बी 79,700 के ब्रेक डाउन देने पर, यानी कि इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए खेल सकते हैं। करीबन 400 से लेके 300 पॉइंट तक का गेम खेलने के लिए मिल सकता है डाउन साइड के लिए। और ऊपर की साइड की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी 80,400, 80,400, 80,400, यानी कि इस लेवल के आसपास कहीं अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हमको एक सेलिंग साइड का मौका देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। अगर गैप अप ओपनिंग देता है या फिर शार्प बाइंग आती है तो फिर ये हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।